Okay friends, today we are going to learn about exercise 3.1 question number 1. But first of all, we are discussing how to use, you have already learned about how to use a different types of formula of mean in previous lecture. So let's start today exercise 3.1. So here first question for you. The weekly growths in a spelling grown in a nurseries are 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3 and 1.5. क्वेश्चन में बोला फाइंड द मीन ग्रोथ. फाइंड द मीन. मीन मीन्स एक्स बार. आपको क्वेश्चन में मीन मतलब एक्स बार फाइंड करना है. सो हियर यू कैन सी ओनली ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स ओनली एक्स आई क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया है. सो आपको याद होगा कि व्हेन ओनली क्वेश्चन में एक्स आई दिया है, सो आपको मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ओनली एक्स आई क्वेश्चन में ओनली ऑब्जर्वेशन दिया है, सो मीन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है. ओके, सो आपको फर्स्ट तो सिग्मा एक्स आई फाइंड करना है. सो सिग्मा एक्स आई, व्हाट इज सिग्मा एक्स आई? सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स आई इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसका क्या करना है? टोटल. सो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन दिए क्वेश्चन में? 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 प्लस 1.9 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.5. सो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज सिग्मा एक्स आई. सो आप कैलकुलेटर में इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 17.8. 17.8. So here put the value of sigma xi, that is 17.8 divided by n. N means number of observation. So you can count total observation. How many observation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So n is equal to 10. So 17.8 divided by 10. So simple. So our answer, that is x bar is equal to 1.7, 1.78 centimeter. You can you must write to a unit after your main answer. Okay, now let's start question number 2. This is important question for your exam. So the question is, the mean age of 4 participants in the team of a relay race was calculated to be 24 years. Later, it was found that one of the participants' age was actually 27 years, which was wrongly recorded as 27 years, wrongly recorded as 25 years. If there is a rule wherein it is not possible to participate in the race if the mean age is more than 25 years, can they participate in the race even after the corrected age? फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? एक बार क्वेश्चन अगेन मैं रीड करता हूँ. द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 participants, that is n is equal to 4 in the team of relay race was calculated 24 years. ये 24 आपको मीन कैलकुलेट करके दिया है, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू कितना है? 24.
उसके बाद लेटर इट वॉज फाउंडेड दैट, बाद में उसको पता चला वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वॉज एक्चुअली 27 ईयर्स। मतलब यहाँ पे क्या कि भाई 27 राइट ऑब्जर्वेशन क्या, विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25 ईयर्स। 25 ये आपका रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि भाई रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है और राइट ऑब्जर्वेशन है, तो क्वेश्चन में रीड करो। लेटर इट वाज फाउंडेड दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वाज एक्चुअली 27, उसकी एज 27 थी, बट विच वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड, ये रॉन्गली मतलब ये क्या 25 ये ऑब्जर्वेशन है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, एंड 27 है ये क्या है राइट ऑब्जर्वेशन, मतलब राइट एक्साई, एंड ये है रॉन्ग एक्साई, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन या फिर रॉन्ग एक्साई। सो आपको करेक्टेड मीन फाइंड करना है। सो ये टाइप के क्वेश्चन आपको इवन 12th बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं। स्पेशली दो चैप्टर है, कोरिलेशन वाला एक चैप्टर है एंड रिग्रेशन वाला एक चैप्टर है, वहाँ पे भी करेक्टेड मीन तो नहीं आएगा, करेक्टेड कोरिलेशन फाइंड करने को आपको बोलेगा। सो यहाँ पे प्रॉपर आपको ध्यान देना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड क्या करना है, करेक्टेड मीन। सो आपको याद रखना है करेक्टेड मीन का फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिखता हूं करेक्टेड मीन इज इक्वल टू करेक्टेड मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला है करेक्ट सिग्मा एक्सआई डिवाइडेड बाय एन। क्या है फॉर्मूला, सिंपल है, करेक्ट सिग्मा एक्सआई डिवाइडेड बाय एन। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि भाई व्हाट इज करेक्टेड सिग्मा एक्सआई। सो फर्स्ट यहाँ पे फाइंड करते हैं करेक्टेड सिग्मा एक्सआई, यहाँ पे फाइंड करते हैं करेक्टेड सिग्मा एक्सआई। ओके कंटिन्यू, करेक्टेड सिग्मा एक्सआई। सो करेक्टेड सिग्मा एक्सआई कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा एक्सआई माइनस wrong observation, that is wrong xi plus right xi। सो आपके क्वेश्चन में रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड राइट ऑब्जर्वेशन तो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है, बट ये जो सिग्मा एक्सा है वो सिग्मा एक्सा आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे थोड़ी स्पेस रख के मैं सिग्मा एक्सआई फाइंड करता हूँ। ओके यहाँ पे फाइंड करता हूँ सिग्मा एक्सआई। सो सिग्मा एक्सआई फाइंड करने के लिए आपको एक्स बार का जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पे जो सिग्मा एक्सआई वो फाइंड कर सकोगे। सो उसके लिए यहाँ पे एक्स बार, सो क्वेश्चन अगेन रीड करो, उसका यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स बार 24 दिया है एंड एंड है, एन की अमाउंट वैल्यूज कितनी है 4। सो यहाँ पे सिंपल एक्स बार की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ 24 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई फाइंड करना है। सो सिग्मा एक्स आई एज इट इज डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की है 4। सो सिंपल, सो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 24 इंटू 4, ये डिवाइडेड है 4, यहाँ पे ट्रांसफर होगा इक्वल टू के राइट साइड पे, तो 24 इंटू 4 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू क्या होगा 24 इंटू 4, सो 24 इंटू 4 दैट इज 96। सो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 96। सो sigma xi, what put the value of sigma xi is here. So finally sigma xi, that is 96 minus wrong observation. So again क्वेश्चन में आपको दिया है कि भाई रॉन्ग xi कितना है 25 एंड राइट xi कितना है 27। सो सिंपल रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दैट इज -25 and right observation that is plus 27. So simple,
96 minus 25 plus 27. So final answer is 98. Final answer is 98. So ये जो 98 है वो क्या है, करेक्टेड सिग्मा एक्स है. अब नाउ यहाँ पे करेक्टेड सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हम एज अ 98 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एज इट इज 4. सो फाइनली वी कैन गेट फाइनली करेक्टेड मीन, यहाँ पे करेक्टेड मीन. ओके तू अंदर लेगी रे बेटा. हाँ ओके मैंने डिस्टर्ब नहीं करो, चलो जाओ. ओके सो फाइनली 98 divided by 4, so corrected mean is equal to 98 divided by 4, that is 24.5. ये आपका फाइनल आंसर. So this is important question for your 11th as well as 12th exam. Okay, and now let's start question number 3. Okay, the following tables gives the diameters of a different screws selected from a large consignment. Find the mean diameters. Okay, again क्या find करना है, mean. But question में आपको ये observation and frequency, diameters of screw, that is observation, and number of screw, that is frequency, xi and fi दोनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया है. सो सिंपल यहाँ पे पहले तो आपको क्वेश्चन में xi एंड fi ये दोनों क्वेश्चन में दिया है. सो सिंपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करने के लिए पहले क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिए दैट इज xi एंड fi ये दोनों हम यहाँ पे एज इट इज लिखते थे. xi की इंफॉर्मेशन आपको दी है 30, 35, 40, 45, 50 and 55. Frequency that is fi 4, 10, 15, 8, 5 and 3. ओके सो आपको क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको प्रॉपर पेंसिल एंड स्केल से आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद ही आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है. सो आई होप कि आप ऐसा टेबल पेंसिल एंड स्केल से आप ड्रॉ करोगे. ओके सो क्वेश्चन में आपको ओनली xi एंड fi दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया है. सो यहाँ पे हम मीन फाइंड करेंगे. सो मीन दैट इज x बार. सो x बार का फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन मैं लिखता हूँ x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi divided by n. Sigma fi xi divided by n. So what is sigma fi xi? Sigma fi xi is equal to nothing but multiplication of xi and fi. ये दोनों का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 30 इंटू 4. तो यहाँ पे हम लिखेंगे fi xi 30 इंटू 4 दैट इज 120, 35 into 10 350, 40 into 15 600, 45 into 8 360, 50 into 5 250 and 55 into 3 that is 165. एंड यहाँ पे टोटल ऑफ सिग्मा FIX है, इसका टोटल 1845. कैलकुलेटर पे इसका टोटल करना कितना आएगा 1845. सो पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा FIXI इन फॉर्मूला दैट इज 1845 डिवाइडेड बाय n. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी मतलब FI दिया होता है तो उसका जो टोटल आएगा दैट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल आएगा 45. सो ये आपका रहेगा n.
ये आया सिग्मा एफ आई एक्स आई। सो एन इज इक्वल टू कितना आएगा 45, सो डिवाइडेड बाई 45, सो फाइनली एक्स बार इज इक्वल टू 1845 डिवाइडेड बाई 45, दैट इज 41 मिलीमीटर। क्वेश्चन में आपको सॉरी क्वेश्चन में आपको मेजरमेंट दिया है, सो यहाँ पे आपको ऐसा उसके बाद यूनिट भी लिखना है। ये आपका है फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4।